कई सालों से हम लोग यहाँ प्रवचन करते आ रहे हैं, तो मुझे भी संतुष्टि है कि कुछ ना कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कर रहे हैं। तो धम्मपद बोल के हम लोग पहले से कई सालों से हमने शुरू किया है। जो धम्मपद जो है उसको चलाने का रिवाज जो है हमारे बुद्धिज्म है उसमें नहीं था, नहीं के बराबर है। किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, किसी खेम्बो ने नहीं पढ़ाया होगा, किसी रिम्पोची जी ने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि लोगों को धम्मपद के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है। भले ही खेम्बो लोग, गेशे लोग सबको पता होगा, लेकिन कई लोगों को पता भी नहीं है। तो धम्मपद क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धम्मपद वो चीज़ है, वो पवित्र ग्रंथ है। धम्मपद जो है तथागत सम्यक संबुद्ध जब जीवित थे तो उस समय लोक कल्याण के लिए जो है उन्होंने क्या कहते हैं प्रवचन किया होता है। तो प्रवचन करते समय जो है उनके जो प्रवचन की जो मर्म होती है, जो सैद्धांतिक पक्ष नहीं, जो व्यवहारिक पक्ष होता है, तथागत सम्यक सद्बुद्ध के द्वारा जो प्रवचन अमृत वाणी संदेश का छॉस बोलते हैं ना, जो लोक कल्याण के लिए उन्होंने आम जनताओं के लिए, भिक्षु भिक्षुणी के लिए, गेलोंग उनके लिए जो व्यवहारिक पक्ष के तौर पर उन्होंने जो प्रवचन किया था उसका संग्रह है धम्मपद में, समझिए ना। इसमें दर्शन नहीं है, दर्शन तो बाद में जाकर के उमा चुपा घ्यू लामा तो कैन वगैरह लामा जी लोग मंदिरों में जाके तर्क करते हैं ना, जो संगीत लगाते हैं, वो करके फिर उसके धर्म के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। वो दूसरा चीज़ है, वो सैद्धांतिक पक्ष है, उसको झूठा कहते हैं। झूठा सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि बौद्ध धर्म में कितना जो है सैद्धांतिक पक्ष है, उमापा है, समसंपा है, दोदेपा है, कुछ जेठा मावा है, ऐसा बोल के वो सैद्धांतिक पक्ष होता है। सैद्धांतिक पक्ष के बारे में धम्मपद में कुछ भी नहीं है, ये व्यवहारिक पक्ष है जो हमें चाहिए होता है, उसके बारे में होता है। धम्मपद एक ऐसा पवित्र तोम्बा संगि चुमनिम देखा सुंगी तुझी है, अमृतवाणी है, जिसमें 423 गाथाएं हैं। गाथाएं, अब किसी ने प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले, लाहौर से कोई बंधु ने प्रश्न, गुरुजी ये गाथा क्या होता है? गाथा उसको कहते हैं जिसे गाया जा सकता है। हम चार पंक्तियों में होता है, कविता की तरह। गाथा कविता होता है ना, तो कविता की तरह जिसे गाया जाता है को सिक झी गीतों ने, जैसा उन जिसुमा पमटुमला चसतरी में मपाम दुदा रही जिसे दुगुंज में डोलमा हो गए। चार सिक है ना, सिक में है ना, जैसा कोई हम लोग आते हैं संगे चोनाम सोची चोनमला चमचो बर्दुतनी क्या सूचे धागी जी सोची बे सोनम जी डोला भिंजर संगे डोबराशो, ये एक गाथा हुआ है। संस्कृत में इसको श्लोक कहते हैं, पाली में इसको गाथा कहते हैं, और भटकत में इसको सिक सुचेपा कहते हैं। सिक सुचेपा जो एक धम्मपद जो है, धम्मपद का अर्थ ये निकलता है कि धम्म मतलब छ, पद मतलब सिक सुचेपा, छ की सिक सुचेपा। तथागत सम्यक संबुद्ध का जो पवित्र वाणी है, छस है, धर्म के बारे में से जो व्यवहारिक पक्ष है, उसको जो चार पंक्तियों में जो बना करके जो है तथागत सम्यक संबुद्ध ने लोगों को बताया था, उन सबको इकट्ठा करके बाद में तथागत सम्यक संबुद्ध के परिनिर्वाण के कई 100 साल बाद में श्रीलंका में हमारे भारत के आचार्य अशोक घोष समझे, क्या कहते हैं, अशोक घोष तायांग बोलते हैं, अशोक घोष नहीं बुद्ध घोष संजय यांग बोलते हैं, उन्होंने सबको संपादित किया, इकट्ठा करके बुद्ध अमृतवाणी को एक जगह में रखा। तो उसको बोल के 423 श्लोक में, 423 गाथाओं में उसमें जो है संपादित किया गया है। तो इसमें 26 अध्याय है, 26 अध्याय है। तो बहुत ही सुंदर संगेश का जो संगेश खुद ने, बुद्ध खुद ने, संजय चुमनिंदे खुद ने अपने मुखा अरविंद से, अपने मुख से जो है, अपने मुख मंडल से जो है लोगों को समझाया था। वो वाणी, वो दूची, वो अमृत वाणी, वो है ये, समझ गया ना। कहीं बम्बाओं में पढ़ाने का इसका रिवाज ही नहीं है, बड़ा अजीब लगा मेरे को, इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी बोलना आता है, पाली भी कुछ थोड़ा बहुत आता है, चुटपुटी संस्कृत भी आता है, क्यों ना इसको लोगों में प्रचारित करें, प्रचार प्रसारित करें। जैसे कि दूसरे परमाणु में, जैसा हिंदुओं में गीता का स्थान है, मुसलमानों में कुरान शरीफ का स्थान है, उसी तरह क्रिश्चियन लोगों के लिए बाइबल का स्थान है, उसी तरह हमारे संघर्ष के छस में धम्मपद का स्थान है।
धम्मपद बहुत पवित्र ग्रंथ है, समझ गए ना। धम्मपद, धम्म मतलब धर्म, पद मतलब पद, उसका जो चार पंक्तियों को निबद्ध करके वो बनाया गया है। तो ये संसार की जितनी भी भाषा है, संसार में बहुत भाषा है ना, संसार की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। कोरिया जैसे, श्रीलंका जैसे, थाईलैंड जैसे, चाइना जैसे, जापान जैसे देशों में इसका अखंड पाठ किया जाता है। जैसे यहाँ दूसरे पंथ के लोग भागवत बोल के अखंड भागवत नहीं करते हैं, धम्मपद को पढ़ करके भागवत की तरह अखंड पाठ करते हैं, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ही कल्प संगो, बहुत ही सोनम जम्बो महसूस करते हैं। संगीत का क्षण गाते भी नहीं, समय हो तो इसको अर्थ भी निकाल करके लोगों को जागृत करते हैं। भाई देखो धम्मपद में संगीत का सुन यह है। उदाहरण के लिए इक्बाचियंग विजाजिंग देवा पुंतुम सोकरचे रंगी सेमनी योंगसु धुल तीनी संगे तेंबा ही धम्मपद का गाथा है। धम्मपद के 423 जो श्लोक है ना, जो गाथा है ना, उसमें से एक गाथा यह है। और ये जो दीपाचियंग विजाजिंग देवा पुंतुम सोकरचे रंगी सेमनी योंगसु धुल तीनी संगे तेंबा ही जो है, सब बस देखो गाया जा सकता है ना, इसके गाया जा सकता है इसको। तो इसलिए सब पापसकरणं कुशलस्य उपसंपदा स्वचित पर्योतपन्नं यतं बुधानुशासनं बोलते हैं। इसको गाया जा सकता है ना, तो गाया जा सकने के बाद तो इसीलिए उसको धम्मपद कहते हैं। धम्मपद होते हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये सब ज्ञान होना चाहिए। जो आप लोग बहुत ही मैडम लोग हैं, पढ़े लिखे, कम से कम हमारे बौद्धर्म होने के नाते केवल कर्मकांड और उसमें नहीं फंस करके कुछ अर्थ भी उसका भी मालूमात होना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाके बहुत ही वो फायदामंद हो जाता है। वो सबको पता ही है ना। धर्म का जो कर्मकांड की जो व्यवस्था है वो आज भी जीवित है, और जीवित है। छप छमे मरमे कोरा का कुर्म जो है, कंजू का पाठ करना, युमपुति का पाठ करना, ये सब जीवित है, बहुत अच्छी चीज है। ये तो जीवित है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है जिसे हमको व्यवहार में लाना है, जिसे हमको संसार में रहते हुए भी खाते पीते, उठते बैठते सोते, जागृत होते, लोगों से बात करते हुए, थोड़ा विश्राम करते हुए, वहाँ धर्म का रस कुछ जाना होगा तो अंदर से, तो बहुत फायदा होगा ना। नहीं तो जैसा केला खाना होता है, केला का अंदर के जो है खाना है उसको फेंक दिया, हाथ में छिलका पकड़ के बैठ गया, तो क्या फायदा है। ये जितना भी धर्म का शब्द है छिलके की तरह है, इसके अंदर जो अर्थ है उसको जान करके थोड़ा हमको क्रियान्वित करना चाहिए, न्यामलन करना चाहिए। छो सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो चिंपोची बहुत अच्छे बोलते हैं, लोग रिम्पोची ऐसे बोलते हैं, ऐसा ऐसा कई लोग आचार्य कितना सुंदर बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगना, सुंदर लगना ये दूसरी चीज है, दूसरी बात है। वो तो हर एक कोई बोलो वहाँ कितना जबरदस्त भाषण दिया है, कितना शब्द का भंडार है उसके पास, कैसा बोला, लोगों को सबको खुश करा दिया। बोलते हैं ना, वो संसार का बात है। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्षय का बात कर रहे हैं। ये जो धम्मपद जो है, रूस जर्मन का एक बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ करता था पहले, उनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहता है कि दुनिया में अगर कोई नैतिकता को बढ़ाने वाला, मानवता को बढ़ाने वाला, मानवता, नैतिकता और असली स्वतंत्रता और भाई बंधु और प्रेम को जागृत करने वाला कोई शुद्ध ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हो तो मैं गीता को मानता हूँ, ऐसा कहता है मैक्स मूलर। अल्बर्ट जे एडमंड है, उन्होंने अंग्रेजी में धम्मपद को अनुवाद किया था। अगर संसार में कोई ऐसा सुंदर एक ग्रंथ पवित्र जो है बहुत बड़ा मानव के द्वारा बताया गया हुआ है, वास्तव में संसार में मानवता को लाता हुआ हो, तो वास्तव में हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी जो मार है, जो राक्षस है, उसको भगा करके ज्ञान रूपी ज्योति को जलाने वाला कोई प्रेरणादायक कोई ग्रंथ हो तो मैं धम्मपद को मानूंगा बोल के अल्बर्ट जे क्या बोलते हैं, उन्होंने बताया कि अल्बर्ट ने बताया। तो ये ऐसा राहुल संस्कृतान कहता है कि धम्मपद जैसा जो पवित्र ग्रंथ है उसका लोग अध्ययन क्यों नहीं करते हैं, उसको क्यों नहीं सुनते हैं। बौद्ध समाज में भी हमने देखा कि कई लोग धम्मपद के बारे में उनको पता ही नहीं है बोलते हैं। ये बड़ा दुख की बात है बोलता है पंडित राहुल संस्कृतान। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 423 जो श्लोकों के अंदर, गाथाओं के अंदर जो बुद्ध अमृतवाणी है ना, मैं बुद्ध अमृतवाणी के बारे में बता रहा हूँ। किसी विद्वान या कोई खस्पा या कोई पंडित या कोई साधु संत के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट
तथागत सम्यक संबुद्ध, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, संन्यास कहते हैं, उनके बारे में मैं कहता हूँ। तो ये जो है ना, ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, इसका हम लोग पारायण कर रहे हैं, इसका वो कर रहे हैं, समझ गया ना। ये होना चाहिए। हमारा एक परंपरा होता है कि जैसे भी हम लोग कोई प्रवचन को शुरू करते हैं, या कोई छठ छम्मे मरमे कोरबा या कुरिम या कोई पूजा पाठ या जो भी हम लोग व्यवहारिक पक्ष के तौर पर जो हम लोग पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, जो भी करते हैं, तो शुरुआत में क्या बोल के जाना पड़ता है, शरण गमन पड़ते हैं, बुद्ध की शरण में जाना पड़ता है, संन्यास की शरण में जाना पड़ता है। बुद्ध मतलब संन्यास एक ही है, छह धर्म के शरण में जाना पड़ता है। जन्दिन जो संघ के शरण में जाना पड़ता है। संन्यास की शरण में क्यों नहीं जाना? जिन्होंने रास्ता दिखाया है उनका हमें आदर करना है, सत्कार करना है, तभी तो हमको प्रेरणा मिलेगा। धर्म क्या है? उन्होंने जो खुद भावना करके, दमन करके, जिस सत्य को जान करके लोगों को उस सत्य के रास्ते पर जाने के लिए आकर्षित किया है, वो सत्य, जिस सत्य को सुनकर हमारा जो है कठोर चित्त जो है पिघल करके पूरा करुणा में बदल जाता है, मैत्री में बदल जाता है, प्रेम भाव में बदल जाता है, मेत्ता की भावना आता है, समता की भावना आता है, जमचुक का स्वयं जिसे कहते हैं बोधिचत्व, वो जागृत होता है। वो धर्म किसने सिखाया? बुद्ध ने सिखाया। कैसा सिखाया? खुद उस रास्ते पर चले गए, तो उस रास्ते पर चलते 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 बाद में ये संसार की अनित्यता को जानते हुए, अनित्य मतलब वितापा, आज है तो कल नहीं, तो ऐसा है ना, संसार तो पानी की बुलबुले की तरह है। चाहे बाहर का हमारा धन संपत्ति वैभव हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा मन हो, सब बदलने वाला है। तो वितापा है, परिवर्तनशील है, पटिच्च समुत्पाद है, क्या कहते हैं, प्रतीत समुत्पाद, तेंचिंग डेलवर जुंगवा बोलते हैं, टेंडल है। तो इसलिए तो बुद्ध ने कहा कि हे धर्मा हेतु प्रभव हेतु तेषाम तथागतो ये वदत तेषाम चयो निरोध एवं वादी मशर्मना है। दुनिया की सभी चीजें जो है हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होता है। जब हेतु और प्रत्यय नहीं होता तो किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मैंने उत्पन्न किया, मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। संन्यास में कभी ये चीज नहीं कहा। इसीलिए संन्यास बहुत बड़ा महान है। संन्यास को भगवान हम लोग कहते हैं क्योंकि हम उनके शिष्य के तौर पर हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म का खोज करके लोगों को धर्म के रास्ते पर लगाया, तो वो बुद्ध है। जिन्होंने धर्म को जाना और दूसरों को सिखाया, वो भी बुद्ध के मुंह से निकला हुआ अपने अनुभव के सतह पर है। किताब पढ़ के, पोथी पढ़ के, या बिना कुछ समझे जैसा लिखा है वैसे ही बताया, ऐसा नहीं है। पहले खुद ने सिद्ध किया, जो जाना तो उसको वैसा ही बताया, बिना कंजूस के। चाहे छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, रंग हो, फकीर हो, फर्क ही नहीं, समता के भाव के साथ ऐसा बनाया। वो छस है रंग से लेने संगे का छस है ना, ये तो छस है। गेंदिन को ने जो संगेश ने बताया हुआ जो छस है, उसको समझ करके उस रास्ते पर खुद चल रहा है। खुद बहुत साफ हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। मन के अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कपट नहीं है, धोखा देने की जो चेष्टा वो नहीं है। खुद शुद्ध है, कमल के फूल की तरह शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ से जो भी गुजरे, जो सुगंध होता है कमल का फूल, सब सूंघते जाते हैं ना। तो उसी तरह जिसने बनना सिखाया, जो कमल के फूल बनने के रास्ते को और चल रहा है, जिसने अपने मन के विकार को हटा करके उस रास्ते पर चल रहे हैं, वो गेंदिन है, चाहे बंते जी है, बंते का मतलब ढावा है, लमा है, गेलोंग है, जम्बो है, रिम्बोचे है, मृत्या है, वो संग है। तो उसके हमको शरण में जाना है। बुद्ध रास्ता दिखाने वाले हैं। रास्ता क्या है? धर्म है। रास्ता पर जो चल रहे हुक्म है, गेंदिन है। इसलिए त्रिशरण बोल के, जपडो बोल के बहुत ही साचंबो है। इसलिए हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम लोग साधना करते हैं, गम गमन करते हैं, जो भी करते हैं, बिना कैप्टो किए हम लोग नहीं करते हैं ना। हरे रिम्बोचे यही कहता है। तो कैप्टो संगे छेदम सोची छनम संचु भरदो तानी चा संचे ताकि चीसो की सुना तोला फेंचर संचे दुबरा शो बोल ये कैप्टो होता है। फिर सब जो प्राणी सुखी हो, कोई दुखी ना हो, सबके अंदर समता के भाव आए, मुदिता के भाव आए, उसको समझे समझे देवान देवी की टेम्परेचर वो वाला है। फिर उसके बाद जो प्रवचन आगे होता है वो चलता है। ये जो है हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, परंपरा है। हम लोग का रितांग है, रितांग बोलते हैं ना किन्नौरी भाषा में। परंपरा है हमारा जो पूरब के संन्यास है, छस है, गेंदिन है, उसको सिखाने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध जब खुद बुद्ध बन करके लोगों को सिखाया, जो है गेंदिन का जो है सबसे पहले 5 बच्चों से शुरू किया, तब से बताए बुद्धं शरणं गच्छामि बोल के, उसको बाद में बोटी भाषा में बदल के संगेला क्या सूचियो वगैरह इत्यादि करके इसलिए आया है।
तो ये बहुत
Toma mene baba danyo ji manga taye chanjo shinjo shinjo miyo mambra sanje zanjo jobra zanga tubje jolo nyudo zinye ni wara nase lamso njo chuje koro kone duksa teba sula goze senza shinde kora mude tomba jodan senza kora jide tuba yule jala chanza lo sipa sena teme yende Nambo yoga chimbo chimbo den ame doa kunje Kumba jadra jela chanza don delo chano chela kunje Samcho dongye saje samaro chine doje taro Navra jela chaza lo yanda nido jiba meje Ma senjan sona sase kine kine Odon jaje jala chaza Kamze kamye zobo chekan Sachen de la komba dumbrone Ani chiken de la chaze Kete keba chula chanza lo Tangwa kaden nai Chanbe kabdo yungye lomso jo Lumbe yine sado toba Chongden laye lala chanza lo Shaye tangdo mama jeje Shaje chongdo shune rajeje Serje neso sazo kado Sison sume gola chanza lo Donche goje chobe suden Chobe namda chongdo uta se Naren sane kado kado Dine chongdan dala chanza lo Chanbe kabdo naje Teo danse mbol manga daro toba Chembe ishe wala chanza lo wara nase chuje kono Tede chado chonjo chimbo den chanjo chombo kamba Tunge namga dala chanza lo Tedra tembe dabo chombe Zebe sola kocham tobai Dewa dewa kunje chumba Deshin nige chandan tsumba sho Deshin shaba jibo chindadan kordan kote Shinkamdan jeje tenjo sambo chindan Tendan kona daso jobra sho Chila choje soba tabe Kaso gando nebe sacho so Yedan kupon daso Chedan tashi pewara zeto so जगत में सबका कल्याण हो सबका भलाई हो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जिस तरह से तथागत सम्य संबुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रेरित क्या कहते हैं उपदेशा था कि जाओ क्या कहते हैं जम्बूद्वीप के कोने कोने में जाके तथागत ने जो बताया है धर्म उसका जो है प्रचार प्रसार करो ताकि सभी लोगों को जो है इसका फायदा मिले सबको धर्म क्या है उसके बारे में पता लगे उन्होंने उपदेश किया था ना उसी उद्देश्य से ही हम लोग कई सालों से लगभग 10 साल होने को आ रहा है बौद्धिकता फाउंडेशन के प्रांगण यूनिवर्सल में जो है कई बार हम लोग ने प्रवचन किए हैं शास्त्रों के ऊपर प्रवचन के ऊपर किया है खासकर दुर्जी चोप्पा ऐसा बुद्ध का उपदेश जिसको सुनने से हमारे मन की विकार जो है टूट टूट कर गिर जाता है उस तरह से दुर्जी चोप्पा का ये हम लोग ने यहाँ पर पारायण किया था और सबसे अच्छी बात यह धम्मपद जो मैं बताया था कि हमारे बोधी परंपरा में इसका प्रचलन नहीं था तो मैंने शुरू किया है मुझे पूरी आशा है कि बाद में कोई भी क्षमता है वो भी धम्मपद का भी पाठ करते हुए लोगों को संदेश का सुंग कदूसी के बारे में लोगों को बताया और ऐसा मेरी आशा और मोलम है मोलम को प्रणिधान कहते हैं मुआ को परिणाम ना कहते हैं ऐसा करते हैं तो इसी दंपत के ऊपर मैंने संक्षिप्त परिचय दिया था दंपत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें तथागत सम्यक संबुद्ध ने संसार में जो मानवता को जागृत किया था दंपत के पहला गाथा से आपको पता लगता है कि कहते हैं कि संगेश कहते हैं कि छुनम हिची रंजिन के हिन्नी चोशिंग मुंदु दो कंशिक हिन्नी रब्द पे मेचंग यानी जेचंग रूम तेला तेरी दुंगल थप शिंदा जेसु तंगवा शिन बोके बोलते हैं ना दंपत का ये जो दंपत जो दंपित शिक्षुचेपा होते हैं संगीत का तुलसी का सुंग है इसका पहला संज्ञा का सुंग क्या था
ये संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है सब मन का खेल है बोलते हैं। आराम से आप लोग सुनना क्या बोल रहे हैं। तथागत का श्वास क्या है? मन का खेल है सब कुछ। इसलिए रंग की semni योंसु दुल, मन जो है साफ हो जाएगा, स्वच्छ पवित्र हो जाएगा, तब आपको सब स्वच्छ पवित्र दिखने लग पड़ेगा। आप खुद भी मानव हो जाएंगे, दूसरों को भी मानवता सिखाएंगे। आप खुद भी जमजुक सिंबा हो जाएंगे और दूसरों को भी जमजुक सिंबा बनना सिखाओगे। मन साफ हो तब ना। क्यों? मन है सब कुछ, मन है, मन ही अगुआ है। चुनम ही चिरम, सब मन का खेल है बोलता है। जो भी दिखाई देता है, जो भी सुनाई देता है, जो भी हम करते हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, आप कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसा आप लोगों से बर्ताव करते हो, किस तरह से आप लोगों को, अब टीचर हो तो किस तरह से आप स्कूल में पढ़ाते हो, डॉक्टर हो तो आप किस तरह से मरीजों का ट्रीटमेंट करते हो, नेता हो तो आप पब्लिक से कैसा संपर्क रखते हो, कैसा उनका क्या कहते हैं उनके साथ बर्ताव करते हैं, सब आपके मन के ऊपर है। मन दुष्ट हो तो सब दुष्ट करेगा, चाहे पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर का काम करो, खाओ पियो, खाना पीना भी पूरा दुष्ट वाला खाएगा, मीट मछली अंडा शराब उल्टा सीधा नशा पता ऐसा करके जाए, खाने का ढंग नहीं आएगा, पीने का ढंग ही नहीं आएगा। जो कुछ भी है संसार में जो दुष्प्रवृत्ति है वो किसी अल्लाह ने नहीं बनाया बोलते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं, संगत कहते हैं, किसी गॉड ने बनाया, बनाने वाला कोई नहीं है, अपना मन ही ने ही बनाया बोलता है। इसलिए सेम तो वो ही, सेम तो वो बोलते हैं, सेम है बोलता है सब कुछ। चुनम ही रंगजिन थे, इसको आप दूसरी बात से मैं बोलूँ तो चुनम सेम की रंगजिन थे बोल सकते हैं। हित और सेम एक ही चीज है। चुनम सेम जी रंगजिन थे, सेम नहीं सोचिंग बोलता है। सब कुछ तो मन है बोलते हैं, सबसे पहला मन है बोलता है, उसके बाद शरीर है बोलता है, उसके बाद आपका वाणी है बोलता है, वाणी दूसरे नंबर पर भी आ सकता है, शरीर दूसरे नंबर पर भी आ सकता है। मतलब सबसे पहले मन है, मन में पहले सोचता है, मन में बहुत अच्छा सोचा, उदाहरण के लिए बहुत अच्छा सोचा, क्या है, किसी लाश को देख लिया, मर गया, ले जा रहे 3-4 आदमी उठा के शंख बजा करके, कई लोग देख करके हंस रहे हैं, यार वो मर गया, यार अच्छा है मर गया है। कोई लोग देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था मर गया यार, कोई कह रहे हमारे को ना रिश्ता लगता है, कुछ भी नहीं, कोई परवाह नहीं है। ये तीनों चीज मन से आ जाए। किसी ने कहा मर गया अच्छा हो गया, यार उसका मन में यही है ना, उसको पता नहीं कल खुद भी मरना है, वो मन ने किया ना। कोई नहीं कह रहा बहुत खराब हो गया बेचारा, अच्छा आदमी था, वो भी मन नहीं किया ना, अच्छा आदमी था। कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है। क्यों कह रहा है? उसके मन में विचार है, फिर कह रहा है। एक कह रहा है ना मेरा रिश्ता है, कुछ भी नहीं है, मरने तो मरते रहता है। ये कौन कह रहा है? उसका पहले मन में उठा ये विचार, मन में उठने के बाद फिर वाणी में आया ना, तब जाके ऐसा बोलता है। तो यहाँ संज्ञा चुमने का ये बात देखो यार, जरा थोड़ा समझ के देखो। दंपत का पहला वाणी में ही अमृत है, इसलिए तो अमृत वाणी है ना। चुनम ही चिरम चिंते बोलता है, चिता में सब कुछ है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो कुछ भी है, जो हमारे पास धन संपत्ति वैभव, हमारा शरीर, हमारा जो कुछ भी है, जो जिसे हम मैं कहते हैं और जिसे हम मेरा कहते हैं, वो सब मन का बनाया हुआ बोलता है। मैं पहले किसी में था ही नहीं, मेरा किसी में पहले था ही नहीं। मेरा किसने बनाया? मेरा मैंने बनाया, और मैं मेरा मैंने बनाया। समझ रहे हो क्या हुआ? सब खुद का बनाया है। अंग एक छोटा सा ये मेरा फलाना, ये मेरा काम, ये मैं मेरा। पहले मैं मेरा था ही नहीं है। बच्चे जब माँ के कोख से जन्म लेकर के आया तो पहले जब बच्चा होता है कितना सुंदर होता है, फूल की तरह होता है, सुंदर होता है। उसको मैं मेरा का भाव होता ही नहीं है। हंस रहा है तो हंस रहा है, रो रहा है तो रो रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, पी रहा है तो पी रहा है। उसके अंदर विकार होते ही नहीं है। तो इसीलिए जो साधु संत होते हैं, बुद्ध होता है, जो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है ना, वो बच्चा जैसा हो जाता है। जवानी में मतलब बहुत शुद्ध मन वाला हो जाता है। कहने का मतलब छुनम ही चिरंग जिंदे ही नहीं तो जिंगुंदु जो, ये समझोगे ना फिर दंपत पूरा समझ में आएगा। तो सीधा ही पढ़ के जाने मतलब पढ़ दूंगा, पहला दिन है इसलिए थोड़ा इसका कल से मैं चलूंगा ना अंदर। इसके अंदर क्रोध वाक में पहुंचे थे हम लोग, एक तो आज जाएंगे। ये सब मन का खेल होता है। तथागत कहते हैं कि मन ही अगुआ है, मन ही प्रमुख है, यह सब मन का ही खेल है। अगर मन में आप बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो आप वाणी से गलत ही बोलेंगे, क्योंकि मन ही अगुआ है। आप वाणी से गलत ही बोलेंगे। सेम मरी निमा, सेम हलम निमा, फाकांगली मरी रोशो, उल्टा बोलेगा, मुंह से भी उल्टा बोलेगा। शरीर ध्यान उर्पटांग काउंग लांशो,
चुलमतम सेम मरी, मतलब सेम खराब है, विचार गलत है। तो विचार गलत से वाणी में भी गलत कठोर वचन आ जाता है, शरीर से भी वही हिंसा प्रवृत्ति वाला कार्य कर जाता है। चुनम हिची रंगजिनते ही नहीं सोची मंदुठो, पहले मन में उठता है सब कुछ, सो मन का ही बनवा हुआ ये सारा संसार का खेल है। अब गुंडा बनना चाहते हैं तो मन में गुंडा बनने का शौक था ना, थोड़ा थोड़ा आदत डालती गया, बाद में बहुत बड़ा गुंडा निकलोगे, हजारों आदमी को मारा होता है। भले ही अरबपति है, खरबपति होगा, उस अरबपति खरबपति का क्या मतलब है? आपने कितना लोगों का हिंसा किया, कितना भ्रष्ट कार्य किया, सब कुछ किया, उससे क्या फायदा? अरे भाई आप मुझे मरना ना, साधु संत, भगवान बुद्ध ने शरीर छोड़ा, भगवान महावीर ने छोड़ा, गुरु नानक देव जी ने शरीर छोड़ा, सभी साधु संतों ने शरीर छोड़ा, तो आपको भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन वो साधु संत शरीर छोड़ने का एक लीला जैसा है, लेकिन उनका मन तो ज्ञान में विलीन हो चुका है ना, वो तो शुद्ध है ना। जो दुष्ट है उसको तो भोगना पड़ेगा ना, जैसे करनी वैसे भरने वाला होता है। तो इसलिए जो है मन में विचार उठ करके कोई गलत सोचता है, किसी को मारने के लिए, किसी को धोखा देने के गलत सोचता है, वाणी से भी वही बोलेगा, शरीर से भी वही करेगा, और उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं संन्यास अमृतवाणी। उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, मैं नहीं भोगने दूंगा उसको, खुद ही भोगेगा, खुद का किया खुद ही भोगेगा। तो यहाँ भगवान की जरूरत नहीं है, अल्लाह की जरूरत नहीं है, गॉड का जरूरत नहीं है, पूरा आपका मन का हुआ है। तो मन ने आपने गलत सोचा, गलत बोला, गलत कार्य किया, उसका फल आपको खुद को ही भोगना पड़ेगा। वो फल जो आपने गलत विचार के ऊपर ला करके वाणी से बोला, शरीर से किया, हिंसा की क्रिया इत्यादि जो भी किया, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। उसका जो फल जो मिलने वाला है गलत, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा आपको। जैसा कहता है कि बैलगाड़ी या रथ के साथ जो बैलगाड़ी जुड़ा होता है, यहाँ पर रस्सी से बांधा होता है, यहाँ पर रथ के अंदर जोड़ा होता है, बैलगाड़ी और रथ जहां भी दौड़ेगा, वो बैलगाड़ी बांधा हुआ ना, कहाँ छोड़ेगा, वो बंधा हुआ ना, वो पहिया उसके पीछे जहां भी जाओ, वो पहिया कभी नहीं छोड़ता है उसके पीछे। ठीक उसी तरह गलत कर्म का जो फल जो है, जैसे बैलगाड़ी में बांधा हुआ जो रस्सी होता है, घोड़े में बांधा हुआ, घोड़े गाड़ी में जो बांधा हुआ रस्सी होता है, जब तक वो रस्सी ना टूटे तब तक वो रथ के पीछे वो पहिया और उसके ऊपर जो सामान लगा है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसी तरह ही जो गलत कार्य किया होता है उसका पीछा कभी नहीं छूटता। संगीत से सुन होने सबसे पहला सुन ऐसा है संगीत का, कभी सुना आप लोग ने? तंपत भले ही पढ़े हो, इतने साल से भूल भी गए होंगे, इसीलिए मैं आपको पहला गाथा तंपत का पहला बुद्ध अमृतमणि जो ये बता रहा हूँ। तो ये छुनम ही चे रंगजिनते हिनी चोजिंग रब दुदु कांजिक सेम ने रब दुपे, सेम के अंदर जो बुरा विचार लाया है, कांजिक सेम ने रब दुपे मैं चंग यंगनी जे चंगरू, जो मुंह से बोलता है गलत विचार से, जे चंगरू मुझे हाथ से कोई क्रिया करता है शरीर में चंग धेला धेई धुमाल थप, उसको उसी तरह दुख मिलेगा। शिमता जैसे ढंगाजे, जैसा कि रथ के पीछे जो गाड़ी जो चलते रहता है, तो वैसे कितना समझ में आ रहा है ना बोटी भाषा में, शिमता जैसे ढंगाजे चुनम हिचे रंगजिनते हिनी चोजिंग मुंदुडो कांजिक सेम ने रब दुपे मेचंग यानी जे चंगरू धेला धेई धुमाल थप शिमता जैसे ढंगाजे, बोलते ये बुद्ध अमृतवाणी है। ये गाथा है, किस में गाथा है? पाली में। बुद्ध ने सबसे पहले प्रवचन दिया था तो पाली भाषा में दिया था ना, उस समय तो संस्कृत उभरा भी नहीं था, संस्कृत तो बाद में आया, पाली था उस समय। पाली में जिसको गाया जा सके उसको गाथा बोलते हैं। अब मैं गा रहा हूं तो पाली में कैसा गाया जाता है? मनोपुब्बमंगा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनम दुःखं अनुवेति चक्कं वा तो पदं, है ना? चक्कं वा जैसा पहिया जो है गाड़ी के पीछे से चक्कं वा तो पदं। अब गा सक रहा ना, इसको गा भी सकता है, तो इसीलिए इसको गाथा कहा गया है। ये तंपत का पहले, इसमें कितना दम है देखिए। बुरे कर्म का बुरे फल देखो। तुम बोलता है ना आजकल आसपास जिन बाबाओं को देखते बोला, तुम जो गलत कर रहे हो राम के प्रति, तुम ऐसा बोलो तुम नरक जाओगे, तुम्हें भगवान नहीं छोड़ेगा। क्या भगवान का बात कर रहे हो? रहे मन है सब, यहाँ तथागत कह रहे हैं ये सब मन का खेल है। भगवान पहले परे रखो, उसी भगवान को मान कर, तो हमारा बुद्धि में थोड़ा गलत आया हुआ है। ये अपना अपना है ना, ये उपदेश का किसी का निंदा नहीं करते हैं।
जो सेम के खेल में थी, सेम्स का बात है, जो सेम जो है आजकल हम लोग देखिए नीचे हॉल में बैठे होंगे, माता जी लोग बैठे होंगे, कई बुजुर्ग हैं 70 से आगे भी चले गए होंगे, 80 साल के होंगे, 60 साल के, 50 साल के होंगे ना। मन को सुधारो, सेम डमलमू जैसे सेम है, छौस समझ गया ना, छौस जो है सेम से, सभी सेम छौस से नहीं है, जो शुद्ध सेंस है, पवित्र सेंस है, जिसमें ज्यादा वो नहीं है, मैल नहीं है, जिसमें गंदगी नहीं है। गंदगी क्या है? मेरा वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, हमारे पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, हमारा तो यह है, हम इस खानदान के, यह वो है, अनाप शनाप बहुत नहीं बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, ये आदत होता है गाँव में, मुझे पता है, समझता नहीं है, फिर भी बोलने की कोशिश करते हैं आप लोग। हमारा मोलम होता है कि कुछ तो समझो यार, सोपे मत जिसे जगह में आकर के शराब पीना अच्छी बात है। जिस तपोस्थली पर आचार्य पद्म संभव जी ने तप किया था, यहाँ पर उन्होंने जो है इस स्थान को अधिष्ठित किया था, झिलक दिया था इस स्थान को। उस स्थान पर हम लोग आए हैं छोपनमा। हम पहाड़ियों के लिए ये दुर्जन से कम नहीं है, अगर आपके अंदर श्रद्धा आस्था है तो यहाँ पर आकर के शराब पीते रहना कोई अच्छी बात है? ताश खेलते रहना कोई अच्छी बात है? छोलो खेलते रहना कोई अच्छी बात है? आप खुद समझो, मेरे लिए क्या पड़ता है, मेरे को 2 गाली देंगे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूँ, समझ गए ना? हम ये लामा बनाए क्यों, आचार्य बनाए क्यों? इसीलिए इसके लिए तो बनाए ना, दिमाग लगाना चाहिए ना, हम इंसान है ना, गाय नहीं है ना हम लोग। हाँ, कई लोग तो गाय को माता भी कहता हूँ, गाय तो माता की तरह तो है, लेकिन हमारी माँ तो दूसरी थी ना। समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है, पता नहीं लगता ना। कहने का मतलब हम इंसान है ना यार, चलो कितना अच्छा है, मन में लगाओ, टाइम पास ही नहीं हो रहा है। अरे यार धुर्जे चौपा के लोग पढ़ो, धुर्जे चौपा को निकाल के पढ़ो, जागरण के द्वारा वज्र छेदी का पर क्या पारमिता महायान सूत्रा की तो तुझे चुपा शे चुपा के पश्चिम तो पढ़ो, भले ये अर्थ नहीं आता हो यार, मुंह से तो एक धर्म की प्रतिध्वनि निकल रहा होता है ना, उस ध्वनि में एक ऊर्जा आ जाती है, लहर आ जाता है, उसमें जिल्लप आ जाता है। आप धप्पा के साथ पढ़ रहा हो तो उसमें वो जिल्ला होता है, तो टाइम भी पास होगा, बहुत फायदा होता है ना इसलिए। लेकिन समझे तब ना, तो समझना चाहिए, सब मन का खेल है, मन के ऊपर आ रहा है। मन बोल रहा है यार टाइम ही पास नहीं हो, जाओ यार चलो खेलते हैं, चल। किसने बोल रहा है? मन बोल रहा है ना। उठ गया, ब्रेकफास्ट करना है भूल गया, चाय पीना है भूल गया, चलो के ना चलो, बाद में तो भूख लग रहा है, हेल्थ भी अनहेल्थी हो गया, क्योंकि टाइम पर खाना नहीं गया, टाइम पर जो कुछ करना था वो नहीं किया, सब समय भी बराबर। और इंसानियत तो क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं ना, इंसानियत का लक्षण बताना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग को ना तो मन के बारे में बहुत सोचना चाहिए, मन के विचार को सुधारने छस है मेरे मतलब से। छस का मतलब क्या है? मन के विचारों को सुधारना, मन के विचारों को सुधारना, अच्छे विचार लाना। वही हिज होलिनेस दलाई लामा जी कितने बार बोलते हैं, बोधिचित्त का समर देते हैं, जमचू संविदम्बा देते हैं, तो उस समय कितने बार बोलते हैं कि ये है वो है, लोक कल्याण की भावना, समझे समझे सबको फैन धोक्षी करने के लिए उस भावना से आप लोग कोई वो करो नहीं बोलते हमेशा। महान पुरुष लोग यही बोला करता है ना। तो इसलिए जो मन को सुधारना इस से, मन सुधर गया ना, मन में साफ है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, राग नहीं है, अज्ञान नहीं है। द्वेष का मतलब नर शैतान, मतलब गुस्सा होने की भावना नहीं है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है ज्यादा। आसक्ति बिल्कुल मूल से आसक्ति खत्म हो जाए तो हम खुद ही भगवान है ना, कम से कम तो काम करना चाहिए। फिर मन बिल्कुल साफ है, साफ मन है, शुद्ध मन है, पवित्र मन है, तभी छोस होता है। तब कोरा करोगे ना, उसको कोरा कहते हैं। तब छम्मे जलाओगे ना, तब उसको छम्मे फुलसी करना, छम्मे को अर्पित करना है, चाहे उजाला जिस चीज से कर रहे हो वो होता है। कोई ग्रंथ का पारायण कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो ना, माला जप रहे हो ना, मणि घुमा रहे हो ना हाथ में, तब कुछ मतलब बनता है। सेम साफ है ना, तो बात कहां पर आता है? सेम बिल्कुल साफ है। आपके पास मणि खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, माला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अब बोल रहा है मुंह से, बोल रही है, बोल रहा है, जो भी है, तो छस जो है माला में नहीं है, छस जो है मने में नहीं है, छस जो है कोरा में नहीं है, छस मन के अंदर है। मन साफ हो तो तब कोरा होता है। मन वाला दूषित है, क्या कोरा है? एक्सरसाइज है, मैं तो एक्सरसाइज मानता हूँ। मन साफ है ही नहीं तो क्या कोरा?
जिस कोरा को कोरा कहा गया है धर्म में, श्वास में, तब तक वो कोरा नहीं बनता है जब तक आपके मन में दर्पा नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, आस्था नहीं हो। तो दर्पा किसी कहते हैं? शुद्ध मन की अवस्था, जिससे वो शुद्ध मन की अवस्था जिस मन से आप बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध का आदर सत्कार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, आपकी कृपा से जो है हम लोग को धर्म सीखना मिला। आप नहीं होते तो धर्म क्या है वो हमें पता नहीं लगा। लेकिन मन में श्रद्धा भाव, तत्पा कहाँ से आया जी? सेम से ही आया। सेम को छोड़ करके कुछ नहीं मिलेगा। देखो ना, ये बहुत साइंटिफिक है। उसी तरह ही इसको घुमा करके संगेस कहते हैं कि छुनम हिची रंगशिनते हिनी तोशी मुंडू ठो कांशिक सेम नहीं रब धंगवे। पहले तो रब धुपे बोला ना। सेम के अंदर अगर गलत विचार है तो मुंह से गलत बोलोगे, शरीर से भी गलत करोगे। सेम के अंदर अच्छा विचार है। सेम जो है बिना हिले पानी की तरह स्वच्छ है, पवित्र है, साफ है, तो मुंह से भी मीठा बोलोगे। हाथ से भी जो कार्य करोगे अच्छा करोगे, दान पुण्य करोगे। एक सुंदर सा फूल लेके बुद्ध की मूर्ति के पास अर्पित करोगे पूरा तत्पा से, और फिंगा लेकर के ओम मनी पे में हूं बोल के सेम जुड़ा हुआ है ना। सेम साफ सुथरा है, निंजे है सेम के अंदर। सेमजेन धमजे देवादन देवी गीतम टेम्पर जुर्चिक, सेमजेन धमजे देवादन देवी गीतम टेम्पर जुर्चिक, ये ठीक है कि सेम है। सेम के ऊपर जब तक सेमजेन धमजे सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी दुख से दूर हो, वो कहाँ उत्पन्न होना चाहिए? सेम के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। सेम में वो भावना उत्पन्न हो जाए तो जो फिक और सेम दोनों साथ होकर के निकलता है, ध्वनि जो निकलता है, मेरा मन भी सिख के साथ जुड़ा हुआ है। सेमजेन थमजे देवादंग देवी युद्धम टेम्परा जुचिक, उस ध्वनि में बहुत ऊर्जा होता है। जब ऐसा कोई महापुरुष या कोई साधक इस ध्वनि के द्वारा कोई मेत्ता भावना के साथ कोई परिणाम ना कर रहा है, कोई परायण कर रहा है ना, आपके हृदय को छू लेगा तो पता लगता है कि ये रिम्बोचे, ये लामा, ये खेम्बो, ये कोई गुरुजी जो है, जब ये कुछ बोलते हैं तो प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन के अंदर ऐसा शीतलता आ जाती है, स्वच्छता आती है। क्यों आता है? वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा होता है उसके मन और जो बोल रहा है वो जुड़ा होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है। इसलिए तो पता है ना, आप लोग को पता है, यहाँ विपश्यना करने वाले भी बहुत होंगे ना। तो गुरुजी गोयनका जी जैसे जब वो कुछ बोलते हैं तब उसमें कैसा बोलते हैं? जब अनुमोदन करते हैं तो राष्ट्र में मेदनी ठातु सखिगे बोलते हैं ना। चित्त कैसा होता है? होता होगा आप लोग, मेरे को तो बहुत बार हुआ। तो वो अपने जैसा बुद्ध ने पहले पृथ्वी को साक्षी मान करके सबके सुख के लिए उन्होंने परिणाम न किया ना, वो कर रहे हैं ना, तो उससे हृदय टच हो जाता है। तो इसलिए मन की बात कर रहे हैं ना, सेम है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये दर्शन का बात नहीं कर रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष का बात कर रहे हैं। क्योंकि दंपत में ऐसा होता है। अब हम लोग बोलते हैं कि कोई लोग यहाँ भी हो सकते हैं सनातन बोलते हैं ना। सनातन का मतलब क्या है? जो शुद्ध है, पवित्र है, साफ है, उसको सनातन कहते थे। सनातन जो शुद्ध है, पवित्र है, साफ है, जो जैसा है वैसे ही है, उसको सनातन कहते हैं। सनातन शब्द दंपत के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा या पांचवा गाथा में आता है। कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वैर से जो है, वेरी करने से, गुस्सा करने से, क्रोध करने से जो है खुद भी को वैर जो है वैर से शांत नहीं होता है, अवैर से शांत होता है। वैर जो दुश्मन होता है ना, तो दुश्मनता का मोल, किसी ने आपसे दुश्मनता का मोल लिया, दुश्मनी के वो करके गलत विचार से आपको अनाप शनाप बोल रहा है, तो आप भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो बोलते जाओगे, उससे वैर कभी शांत नहीं होता है। वैर से जो है वैर शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। अवैर से वैर शांत मतलब क्रोध से जो है क्रोध शांत नहीं होता है ना। जब आपका मन शांत है, स्वच्छ है, पवित्र है, उससे क्रोध शांत हो जाता है। यही सनातन है बोला था तथागत संबुद्ध का वाणी है। नाहि वेरेन वेरानि संबंधित कुदाचन अवेरेन ही संबंधी एस धम्मो सनातनो। संगेश का सुनिए। मैं एक बार संगला वगैरह गया था, वह है कुछ लोग सतपाल महाराज जी का क्षेत्र वहाँ पर है ना,
तो मैंने बोला ये कि संघर्ष के छोस में, नहीं जी गुरुजी हम तो सनातन मानते हैं। उनके सनातन पता नहीं क्या समझ के बैठा है, तो सनातन का अर्थ समझा ही नहीं। आजकल बहुत होगा, हमारे देश में बहुत होगा, सनातन का अर्थ समझते नहीं है, सनातन सनातन बोल के रट मार के रखते हैं। सनातन का अर्थ होता है कि वो कुदरत का नियम, विश्व का विधान जो हमें साफ बनाता है, निश्चित रूप से साफ बनाता है। वेर जो है शांत होने से शांत होता है ना, तो ये तो कुदरत का नियम है, ये तो अटूट नियम है ना। ये जितना भी संसार की चीजें सब बदलने वाला है, टूटने वाला, खराब होने वाला है ना, तो बुद्ध ने थोड़ी बनाया, किसी अल्लाह गॉड ने, वो भी सनातन है। सभ्य संखारा अनिच्छा बोलते हैं ना, सनातन है वो। सनातन में पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा है, बाद में भी वैसा होगा। पहले तो तकपा था जी, आजकल मितकपा हो गया जी, ऐसा बोलेंगे आप? पहले तो बैठने हमेशा रहने वाला था जी, अभी जो बदल के चल रहा है। सनातन उसे कहा जाता है जिससे सत्यता का आपको ज्ञान मिले। सत्य जो है, वेर से वेर कभी शांत नहीं होता है, इसलिए वो सनातन नहीं है। अवेर से ही शांत होता है, इसलिए वह सनातन है। आग आग को कभी नहीं बुझाता है, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, पानी है तो आग बुझेगा, वो सनातन है। ऐसा है, सनातन का अर्थ ऐसा हुआ करता था। लेकिन आजकल अर्थ पता नहीं होता ना, अनाप शनाप जो बताते हैं, तो ये है। तो ये भी तंपत में चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक में ये आता है। अब देखिए एक और श्लोक बताऊंगा, फिर मैं तंपत के अंदर जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, संघर्ष ने कहा कि एक बार कौशल नरेश प्रसन्नजीत, नहीं है तो आप लोग गए श्रावस्ती में, श्रावस्ती जहाँ है वहाँ पर कौशल राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा का नाम प्रसन्नजीत था, चाहे वो सलगल बोलते हैं कोची भाषा में। प्रसन्नजीत जो है हमेशा जो है खाने में उनका संतुलन नहीं था, हर कुछ खा लेता था, खट्टा मीठा, जो जब भी आए बस खाते रहना खाते रहना। इतना मोटे हो गए, इतना मोटे हो गए कि अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ होकर के फिर लोगों ने पूछा, महाराज आप तो बहुत कुछ खा रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में संतुलन होना चाहिए। संतुलन, फिर वो मानता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं माना। तो ऐसा ऐसा करके फिर किसी ने कहा कि आपके यहाँ तो तथागत समय संबुद्ध बैठते हैं, श्रावस्ती के अनाथ पिंड जेता आराम में वहाँ बैठते हैं, वहाँ जाके बुद्ध से पूछिए। तो इसके पर फिर तथागत समय संबुद्ध के पास जाते हैं। तथागत समय संबुद्ध संज्ञास छस देते हैं, तुलसी की तरह अमृत वाणी देते हैं। फिर छस देते देते कहते हैं कि आरोग्यम परम लाभम बोलते हैं, आरोग्यम परम लाभम। आरोग्य होना सबसे बड़ा लाभ है बोलते हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये धम्पत का श्लोक है, धम्पत का कहता है, ये पाली है, संस्कृत नहीं है। आरोग्य परम लाभ है बोलते हैं, आरोग्य होना परम लाभ होता है। तो आरोग्य कैसा होना चाहिए? आरोग्य के लिए जो है हमें शरीर में व्यायाम करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, और भोजन का संतुलन होना चाहिए। भोजन अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद ये बताने के बाद तथागत समय संबुद्ध ने महाराज प्रसन्नजीत के उनके चेले को बुलाया, जो असिस्टेंट होता है, सहायक है, उसको बुलाया। देखिए राजा जब खाना खाएंगे तो उसको याद दिलाना, जब 2 रोटी खाए तो तीसरा रोटी दिखा देना, फिर वो तीसरा नहीं खाए, कुछ ऐसा जैसा किया ना। फिर राजा खाना खा रहा है, 2 रोटी खाया, और तो 6 रोटी खाने की इच्छा है ना, तो दिखा देता है ये रोटी है, बुद्ध याद आ जाता है, नहीं हो गया। तो ऐसा ऐसा करके उसको खाना में संतुलित, खाना खाने में उसको संतुलित कर दिया, उसके संतुलन। इसलिए कहते हैं कि आरोग्य परम लाभम, संतुष्टि परम धनम, संतुष्टि परम धनम, विश्वासम परम ज्ञाति, निब्बानो परम सुखम। तंपत का है, आरोग्यम परम लाभम, संतुष्टि परम धनम, फिर क्या, विश्वासम परम ज्ञाति, निब्बानम परम शांतम बोलते हैं। पाली है ना, शांतम नहीं बोलेगा यहाँ पर, शांतम बोलेंगे पाली होने के नाते। कहते हैं कि आरोग्य होना ही परम लाभ है, मन में संतुष्टि आना ही सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन संतुष्टि है, पैसे से नहीं। आजकल तो हम लोग क्या है, पैसे कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते, बूढ़ा हो चुका है, सिर के बाल पके हैं, मरने का समय आया, और भी पैसा 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 पैसा, भारत में बस खत्म हो गया। खुद भी खाया नहीं, दूसरों को भी खिलाया नहीं, पैसा वैसा कोई तीसरा चढ़ के ले जाता है,
तो फिर संतुष्टि परम धर्म वाला नहीं पता है ना आपको, तो इसलिए जो ये सब हालात होता है, बहुत है आजकल, ज़्यादा ही है। समझाओ तो समझता ही नहीं है, जितना भी समझाओ तो नहीं समझता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला है ना, वो आ चुका है, इसीलिए तो समय पर बारिश नहीं हो रहा है। लोगों का विचार गंदा है, अपने परिवार के में अपना परिवार में माता पिता और बेटा बेटी के बीच में हमको पिता माता को नहीं मानते, वो तो छोटे को अच्छा करते हैं, तो हमारा क्या मतलब है इनसे, ऐसा वैसा अनाप शनाप बहुत कुछ ऐसा अंदर ही अंदर हम लोग पूरा जकड़ गए हैं। इंसानी नाम की चीज जो है दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है। देखो ये तो पूरा दिखाई दे रहा है, तो क्या किया जाए अब। बुद्ध वाणी इसका सार्थकता आए या ना आए, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कोशिश तो करना चाहिए ना, तो कोशिश करके छत देने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कहाँ है इंसानियत, कहाँ बचा हुआ है? इंसानियत सब खत्म है। पहले हमारे घर परिवार के अंदर 20 सदस्य होते थे, छोटा सा घर होता था, बुजुर्ग के स्थान पर बैठता था, बच्चे के स्थान पर होते थे, बहू के स्थान पर, माता के स्थान पर, बहन भाई सब अपने स्थान पर बुजुर्ग को पहले खिलाते थे, फिर धीरे सब खाते जब तक बुजुर्ग भोजन ना करे पूर्ण रूप से, नीचे वाले नहीं उठते थे। आजकल क्या है देखो, नीति नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो डिसिप्लिन होता था वो सब समाप्त हो चुका है। धन दौलत, जिस घर में 20-20 लोग बैठ करके आराम से खाना करते थे, शांत होकर के, वो भी पूरा परंपरागत पूरा कायदे के अनुसार खाना खाते थे, आजकल उससे 20 गुना बड़ा घर हो गया है। लेकिन घर में कितना, ये 2 आदमी घर सब खाली है ना गुरु जी। घर में 2 आदमी होते हैं, वो भी सुख शांत नहीं है, वो भी कोई ना कुछ भगते भगने का कोई अंत ही नहीं है, बड़बड़ाते रहते हैं, वो ज़्यादा बड़बड़ाते रहते हैं। पहले 20 परिवार रहते थे, बुजुर्ग शांत तो सब शांत, बुजुर्ग खुद का है तो सब करके सुनते थे, उसी तरह एक व्यवस्था चलता था ना। तो आजकल हो क्या रहा है देखिए। चलो जमाना वो नहीं है, जमाना बदल के आप बोल सकते हैं, जमाना बदलने का मतलब आप इंसानियत को तोड़ दो, ऐसा थोड़ी बता रहे हैं। इंसानियत तो होना चाहिए कम से कम। तो इसलिए जो है संतुष्टि वाला भी होना चाहिए। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं, आपके पास धन दौलत कुछ भी नहीं है तो हम गरीब हैं, हम तो पहले से संतुष्ट हैं। कहाँ संतुष्ट हो? मेरे पास अगर उस अमीर की तरह इतना ज़्यादा होता तो बोल रहे हैं ना, वहीं संतुष्टि भंग हो जाता है। और जो अमीर आदमी होता है उसके पास सब कुछ होते हुए भी और भी कुछ है नहीं है समझता है ना, वहाँ संतुष्टि भंग हो जाता है। तो संतुष्टि मन में आए ना, सबसे बड़ा धन वो है, बोल के संग से सुन तेरा नहीं मालिक क्यों, जितना धन दौलत रुपये पैसा है, मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, मर के जाना है, कोई यहाँ बैठने वाला नहीं है, एक दिन मर के जाना है, बोल के लोगों को पता है मर के जाना है, लेकिन जानते नहीं है अंदर से। हम लोग देखते हैं ना लाश, कभी 3-4 दिन के अंदर यहाँ से लाश लाते हैं, शंख बजा के, अच्छा मर गया, उसी समय बस भूल गया, फिर यहाँ उठा काम शुरू, वो मर गया, चलो हम तो नहीं मरे हैं, अभी जीवित हैं जैसा, हम तो नहीं मरे हैं, अभी जीवित हैं जैसा। वैसे हम अभी मर रहे होते हैं, अभी मर रहा होता है, दूसरी क्षण मर रहा है, मरते तो एक बड़ा मरना आ जाता तो शरीर से सांस छूट जाता है। तो छोटा मर तो हम अभी रहे हैं ना। अभी सुबह अजंग अमरचंद जी हमारे हैं, डबलिंग के अजंग जी बोले भूलने को आ रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं। मैं बोला अजंग जी आपको क्या भूलने नहीं आएगा, मैं ही भूल रहा हूँ बोल। कल परसों एक ये मैं माइक नहीं बोला, मैं भटक रहा है, ढूंढ रहा है माइक, हाथ में देखा तो अपने हाथ में था माइक। ऐसा भूलने को आता है ना कभी, तो भूलने तो आता है ना, उम्र ढल रहा है, मेमोरी शक्ति कम हो रहा है, तो इसलिए भूलने आ रहा का मतलब डैमेज हो रहा है, अंदर ब्रेन डैमेज हो रहा है, हमारा शक्ति डैमेज हो रहा है। धीरे पहले भूल के चले जाते हैं ना। हमारे करला थोपा पंगाते थे पहले, मैं जाए तो उनको संतुष्टि नहीं मिलता है, मैं जाते समय बहुत संतुष्ट। आजकल मिलता है, भूल चुके हैं, अब तो पहचानते ही नहीं है। एक दिन बोला, कहते जी मामा जी मैं कहाँ का हूँ, आप लद्दाख हम जी हो होता है, सबके मेरे को पता लगता है ना, उनको भूल जाता है ना। जो है धम्मपद संगीत के सूंग दूसरी के अंदर जो है, इसके अंदर 26 अध्यायों में से हम लोग 16 कंप्लीट कर चुके थे। पहले 16 कंप्लीट चुका है। 423 गाथाओं में से 420 गाथा खत्म हो चुका है। 420 गाथा खत्म 420 नहीं, 220 गाथा खत्म हो चुका है और 221 कुल बचा है। तो
क्रोध वग, इसमें भी कई कई वग है ना, अलग अलग है। आप क्रोध के बारे में बताएं, हम लोग क्रोध बोलते हैं ना, क्रोध का क्या नुकसान होता है, क्रोध नहीं करने से कितना फायदा होता है, उसके बारे में यहाँ से अब मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके ना। आधा घंटा में 2 गाथा जाएगी। तो आज शुरुआत है ना, थोड़ा सेटिंग हो जाता है ना, जैसे गाड़ी गुड़ी होगा भी, कई दिन नहीं चला के रखेगा तो फिर चलाते समय सेटिंग होना पड़ता है ना जी। उसी तरह बहुत दिन प्रवचन नहीं किया ना, तो इसलिए थोड़ा माइंड सेटिंग और सब सेटिंग हो रहा है। क्रोध वग्गो, इसको हम कद में बोले तो रोशंगो खमलिंग, रोशन आले बोल, रोशन बुन में उसका क्या नुकसान होता है, रोशन में आके प्रेम भाव होता है उसका क्या फायदा होता है, उसके बारे में बोलता है। अब कोद वग्गो बोलते हैं, कोदम जाहे विपज्जहे मानं संयोजनम सत्वमतिक्कम्ये तम नाम रूपम अस्मिन् असज्जमानं कंचिंचन नानुपतंति दुखा, कुछ ऐसा है। ये जो है जी नेग्रोध बोल के कपिल वस्तु के नजदीक, कपिल वस्तु तथागत सम्यक संबुद्ध के राजघराने का जो नगर हुआ करता था, कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन। तो कपिल वस्तु के सामने एक नेग्रोध नाम का एक बगीचा था। नेग्रोध बरगद के पेड़ को कहते हैं, बरगद का पेड़ है ना, उसको कहते हैं, पुराना नाम नेग्रोध है। वहां पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये प्रवचन दिया था। ये जो है वो है पोटी भाषा में थोवा पंक्षिंग अजल रब्दु जोरवा पुण्य रिंदु गल निंदंग शुक्ला मशन चियंग में तुंगल नंगी जेसु बम्मी जुर बोलते हैं। अब ये बता रहे हैं इसका अर्थ क्या है। थोवा पंक्षिंग अजल रब्दु पंग, कि ना कि क्रोध को हमेशा छोड़ देना चाहिए मनुष्य को। सुनना है ना अच्छी तरह से। क्रोध को थोवा पंक्षिंग बोलते हैं। थोवा मतलब क्रोध, गुस्से की भावना को हमेशा छोड़ना चाहिए। नजल रब्दु पंग बोलते हैं। और अभिमान का भी त्याग करना चाहिए, अहंकार की भाव, अभिमान का भी त्याग करना चाहिए। ठोआ पंग सिंह नजर रब्दु पंग रब्दु जोरवा कुल्ले रिंदु गल, और हमेशा जो है सभी बंधनों से दूर होना चाहिए। बंधन मतलब मैं मेरा की भावना के साथ बहुत कुछ अनाप शनाप हम लोग करते रहते हैं ना, उस बंधन से भी दूर होना चाहिए। मिंगदंग शुक्ला मशीन चियंग में, मिंग मतलब हमारे अंदर जो स्वभाव है, दूजे नंबरशिप है, उसको मिंग बोलते हैं। उसको पाली में वेदना, संज्ञा, संस्कार, विंजान बोलते हैं। इन 4 चीजों से जो है, वेदना मतलब मेरे को दुख हुआ, मेरे को गुस्सा आया, मैं खुश हूँ, वेदना आती है ना, संवेदना है जो अंदर से गुस्सा होना आती है वेदना। फिर उसके साथ वेदना आने के बाद मुझे ये दुख हुआ, मुझे ये सुख हुआ, कुछ इस तरह की संज्ञा। फिर संस्कार का मतलब उसमें से क्रोध होगा तो क्रोध को पकड़ लेना, जिम्बा हो तो जिम्बा को पकड़ लेना, फिर उसको संस्कार बना लेना, कुछ इस तरह से। इसको नाम बोलते थे पुराने समय में। जुग मतलब जो हमारा शरीर जो है उससे जो है क्या कहते हैं, नाम रूप में आसक्त नहीं होना चाहिए। मिंग और जुग में आसक्त नहीं होना चाहिए बोलते, तथागत नहीं होना चाहिए, उसका उसमें ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं धुंगल नमनी जेसु भम्मी जोर। अगर इस तरह का आपके अंदर आदत हो जाए, क्या आदत, क्रोध को छोड़ना, अभिमान को छोड़ना, अपने शरीर हो, अपने मानसिक अंदर जो आत्मग्रह वाला, दक्षिण वाला, मैं मेरा की भावना वाला, उस तरह के सोच विचार को आप धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे तो दुख उसका पीछा नहीं करेगा बोलता है। ऐसा बोल रहे हैं धुंगल हमने जेसु भम्मी जोर, दुख जो है उसका पीछा कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये चीजें छोड़ना चाहिए। और क्रोध नहीं करना बोलते हैं, इसका मतलब ये क्रोध के बारे में बता रहे हैं ना, क्रोध नहीं करना बोल रहे हैं। तो इसके बारे में एक यहाँ कहानी आ जाता है। तो ऐसा है कि एक समय कहानी सुनिए, कहानी से आपको पता है ना, हम घर के बीच में एक कहानी होता है। एक बार तथागत सम्यक संबुद्ध कपिल वस्तु में पधारे थे। बुद्ध होने के बाद, संन्यास होने के बाद कपिल वस्तु में गए थे, अपने जहाँ राज परिवार रहते थे वहाँ गए थे। वहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध के साथ उनके शिष्य जिनका नाम अनिरुद्ध था वो भी गए थे, अनिरुद्ध। फिर अनिरुद्ध भी गए, वहाँ गए। तो वहाँ जब गए तो उस समय जो अनिरुद्ध की एक बहन हुआ करती थी, वो बहन जो है तथागत सम्यक संबुद्ध वहाँ पहुँचते समय उनके अगुवाई में अनिरुद्ध देख रहे थे मेरा बहन कहाँ है, वहाँ देख रहे थे। तो उनकी बहन को नहीं पाया, उनका बहन जो नहीं आई हुई थी, अनिरुद्ध का बहन है ना, वो नहीं आई थी। फिर लोगों से पूछा कि क्यों नहीं आई, मेरी बहन यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं आई। पूछने से
लोगों ने कहा कि आपके बहन जो है बीमार है, आपकी बहन को एक बुरा रोग लगा हुआ है। कौन सा बुरा रोग लगा हुआ? कोढ़ का रोग, कोढ़ी बोलते हैं ना, कोढ़ वाला रोग, खारिज दांत का जो कोढ़ का रोग लगा है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो फिर वो सोचे कि कोढ़ का रोग लगा है मेरे बहन को। फिर जब तथागत सम्यक संबुद्ध आकर के कहीं विराजमान थे तो उस बीच में वो अपने बहन से मिले, अनिरुद्ध जो बनते थे, ढाबा थे और लामा थे, मिले। तो मिलने के बाद अपने बहन से कहा कि तुमको ऐसा रोग आया हुआ है, इसका निवारण है। बोला तो ऐसा करो, तुम यहाँ पर संघ के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, संघों के लिए एक साधना केंद्र बनाओ। बोला विपश्यना केंद्र, साधना करने का एक केंद्र बनाओ, एक आसनशाला बनाओ जहाँ पर 20-25 भिक्षु रुक सके, ऐसा बनाओ। उसके ऊपर जो है पुण्य मोदन करो, केवल सनम मोहम्मद लगाओ, उससे तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। भाई अपनी बहन से कहते हैं। तो बहन ने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे पल्ली, तुझे पता नहीं है तेरे पास बहुत गहना है ना, जो सोना चांदी का गहना, वो किस चीज का है? उसको बेच ले, उससे पैसा मिलेगा, उससे भिक्षुओं के लिए आसनशाला बना दे। ऐसा कहा भाई ने। बनते जी थे, बनते मतलब दवा देते थे। फिर होश आया बहन को, हाँ मेरे पास है भैया। फिर उसको भेजा, काफी था सोने चांदी इत्यादि का आभूषण, उसको भेज करके कभी पैसा मिला। फिर एक जगह खरीदा। फिर जगह खरीदने के बाद फिर बहन कहती है, मैं अकेली कैसा काम कर सकती हूँ, कौन बनाएगा ये आसनशाला, ये जो है साधना केंद्र कौन बनाएगा? तू फिक्र मत कर, भिक्षु हैं, भिक्षुओं के यहाँ पर शिष्य हैं, साधक साधिकाएं हैं, वो लोग बनाएंगे। तो फिर वहां पर आसनशाला बनाया जहाँ पर साधना किया जा सकता है, अपने जो कोढ़ की बीमारी को दूर करने के लिए भाई के निर्देशानुसार। फिर सोना चांदी भेजा, पैसा से जो है वहाँ जगह खरीदा। फिर वहां पर छमकंग जिसे कहते हैं हम लोग, बोधी भाषा में छमकंग कहा जाए, छमकंग में वो साधना केंद्र पाली भाषा में, तो वो बनाया। तो बन के तैयार हो गया। तैयार करके फिर उसका उद्घाटन, अवलोकन, रमने टाइप का, जिसे हम लोग रमने कहते हैं, अवलोकन किया। अवलोकन करके फिर वहाँ भिक्षु संघ को संबोधित किया, तथागत सम्यक संबुद्ध आए थे, संबोधित किया। फिर उस बीच में जब आसनशाला बना तो फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि यह आसनशाला जिसने बनाया यहाँ पुण्य मोदन के लिए चाहिए। फिर अनुरुद्ध ने कहा यह मेरी बहन ने बनाया, मेरे बहन का ऐसा ऐसा हालत है, कोढ़ी है, वो कोढ़ी यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए नहीं, उसको यहाँ आना जरूरी है। तो बुद्ध ने कहा यहाँ आना जरूरी है बहन का। बहन वहाँ आया। आके बाद फिर जो है वहाँ पर जो है उसको रख करके फिर उन्होंने सत्य क्रिया कराया। सत्य क्रिया का मतलब शुद्ध वचन से कुछ बोलना होता है। उस सत्य क्रिया के अनुसार जो कुछ भी विघ्न बाधाएं परिचित होता है वो टल जाता था। फिर सत्य क्रिया ऐसा किया कि जो भी मैंने यहाँ पर आसनशाला बनाया है, यह आसनशाला जो है भिक्षुओं के लिए, उपासक उपासियों के लिए, साधना के लिए, नमलिन के लिए बनाया गया है। जब मैं ये बना रहा था उस समय मेरे मन में कोई आसक्ति नहीं था कि मैंने बनाया, भिक्षुओं के लिए बनाया, मैंने सोना चांदी डाला, उसको भेजा, उसके धन से बनाया बोल के, इस तरह का मुझ में कोई आसक्ति नहीं थी। बिना आसक्ति से तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रति श्रद्धा के अनुसार साधकों के लिए मैंने ये आसनशाला बनाया। अगर ये सत्य है तो मेरे कोढ़ का रोग खत्म हो जाए बोल के इस तरह से किया बोलते हैं। विस्तार से जब जाएंगे तो दंपत का कही होता है, इस विस्तार में जाएंगे तो ऐसा होता है। फिर वहां पर इसका सत्य क्रिया किया गया। करने के बाद जो है वो काफी हद तक उसी समय ठीक हो रहा था। कोढ़ का रोग जो है ठीक हो रहा है। यहाँ बात किसका है पता है? मन का बात है। फिर भी मन में शुद्ध धप्पा था, कम सीखता। आजकल हम लोग क्या करते क्या है, कहीं पर डोनेशन दिया होता है, मेरा नाम लिखना मत भूलना, खत्म, डोनेशन जो दिया ना खत्म। ऐसा होता है। अब ये बोलते समय अजीब लग रहा है ना। वो मैंने इतना दान दिया छात्र, जब ये बनेगा तो संगमरमर के उस पर खुदवा करके लिखना, 1000 रुपये कम नहीं होता है, बहुत होता है, ऐसा बोलते हैं ना, खत्म, पुण्य नहीं होता है। दुर्जी चोपा में भी यही कहता है ना। दुर्जी चोपा क्या कहता है? सुबूति, अगर कोई बोधिसत्व प्रतिष्ठित होकर के दान देता है तो वो बोधिसत्व नहीं है। कोई बोधिसत्व सुबूति रज्जर, अगर कोई बोधिसत्व महासत्व जो भी हो, अगर अप्रतिष्ठित होकर के बिना जिम्बा किए हुए, बिना छप्पा किए कोई दान देता है, जुकला माछा, डाला मिचा, ढीला मिचा, रोला मिचा, गिरजाला मिचा, ढंगला या मिचा पर मिले भी जिम्बा दी झंझुक सिम्बा हो, कुछ इस तरह का। तो दर्जी चोपड़ा में यही तो बात बोल रहा है। जहाँ घुमा फिरा को देखे तो प्रवचन का निचोड़ एक ही आ जाता है। तो उसमें कहता है कि
कहीं भी प्रतिष्ठित होकर के ध्यान नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठित मतलब पकड़ करके, जिम्बा करके, प्रतिष्ठित का मतलब वह है जिम्बा करके, आत्मग्राह जिम्बा करके। हाँ, रूप रस गंध स्पर्श कहीं भी प्रतिष्ठित होकर के ध्यान नहीं, अप्रतिष्ठित रूप करके जो ध्यान देगा उसको मैं बोधिसत्व कहता हूँ, सुबुद्धि रज्जर, ऐसा है ऐसा है। थोड़ी चौपा में आया ना, बहुत बार पढ़ा है मेरा। ऐसा सीखना चाहिए होता है ध्यान पूर्ण करते समय। लेकिन ये चीजें लोगों के लिए आसान नहीं है जैसा लगता है। उनका एक बना हुआ है ना पहले से, कुछ दे दिया तो कुछ लिखना जरूरी है, लिखना तो पड़ता है, आजकल लिखते भी है, लेकिन बारी जिम्बाला में मधुआ उर्पटांग का उलन में साए बारिश से उल्टा सीधा काम करना हो ना, ये विपरीत काले क्या कहते हैं, विनाश बुद्धि जो बोलते हैं ना, वो होता है, बहुत उल्टा होता है। जब सांसारिक परंपरा में होता है, कोई हमारे किन्नौर में बोलता है, आप बोलना तो नहीं चाहिए, प्रवचन है तो यहाँ बहुत संदर्भ में बोल सके, जैसे शुकुत टाइप का, कोई शादीशुदा शादी वगैरह टाइप में है ना, उसमें बहुत खर्च कर देता है ना, तुम खर्च करता है। खर्च करना अच्छा है, वो भी परंपरा है, लेकिन धार्मिक दृष्टि में भी आपका ये विचार होता तो दोनों बैलेंसिंग होता है ना। उल्टा भी वाला ऐसा, दूसरा वाला फीका जैसा नहीं हो रहा है। मेरा ध्यान है, मैं बर्मा गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, वियतनाम गया हूँ, वहाँ जिम्बा देते देखेंगे तो आप लोग तो हैरान हो जाएंगे। बर्मा जैसा क्षेत्र में पूरा देश छोटे से भरा हुआ है, सोने का रंग चढ़ा हुआ, सही सोने का, एक एक तोला दो दो तोला सोना दे दिया तो दे दिया, संगेस के उस पर चढ़ गया, कोई लेना देना, मैंने दिया वया बोलने की कोई दिखता भी नहीं होता है, लिखना तो छोड़ो, वहां जाके चिपका देते हैं, वहां से निकालता भी नहीं है कोई। ऐसा देश भी है ना, तो ऐसा होता है। तो इस दिशा में हम लोग बहुत कमजोर हैं। उर्पटांग में ज्यादा डाल देते हैं, उर्पटांग तो नहीं कर सकता है। आप यहाँ छस के उस दृष्टि से क्या देते हो, अपना जो संस्कृति परंपरा में उसमें बहुत ज्यादा डाल देते हैं। करना क्या, दारू पीना, दारू पीने से क्या होता है, लीवर जल जाता है। अब ये दारू पीने वालों को लग भी सकता है ना, तो हमने तो दारू का सेवन ही नहीं किया तो पता नहीं, फिर भी लीवर खराब होता है। वो दारू पीने वाले का लीवर खराब नहीं हो रहा है, हम लोग का लीवर खराब। यह भी पूर्व जन्म का कुछ होगा, शायद पूर्व जन्म में मैं बहुत पीता होगा तो अभी नहीं पीता होगा, जो पी रहा है पहले नहीं पीता होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। चाहे जो भी हो, कहने का मतलब जो है अनुमोदन करने से, यहाँ भी वो अनुमोदन किया है, फिर ऐसा अनुमोदन करो बुला दो। अनुमोदन करते समय मैंने पूरा संघ के लिए, साधना करने के लिए जो है पूरा शुद्ध भाव के साथ, पवित्र मन के साथ, अपने धप्पा धमसी के साथ जो है, मैं जो आसनशाला जो है मेरा गहना बेच करके पैसा से जो है जमीन खरीद करके बनाया, उससे जो है पुण्य जो है मेरा ये कोड़ वाला बीमारी जो है, अगर बुद्ध सच है, धर्म सच है, सब कुछ सच है, तो उसके आशीर्वाद से ठीक हो जाए। तो ऐसा करके ठीक हो गया। फिर उसके बाद कहानी खत्म नहीं होता है। उसके बाद तथागत समय संबुद्ध उस लड़की से कहती है जो उनकी बहन है, तो बहन से कहती है, अनिरुद्ध की बहन से, तो उनसे कहते हैं कि देखो तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ पता है, कहते हैं तो तुम्हारा ये हाल क्यों हो गया पता है। फिर सब विष्णु लोग बैठे थे, संज्ञा छोस बता रहे थे। इससे पहले जन्म में, कई जन्म पहले, अब वाराणसी जो है वहाँ के राजा के पट रानी थी, वहाँ के रानी थी बोलते हैं, उस राजा क्या रानी थी, उस समय अब रानी थी। तो रानी थी तो राजा जो है थोड़ा बहुत मौज मस्ती करने वाले थे। एक वहाँ का एक नर्तकी थी बोलते हैं, नर्तकी का नाम शायद सिरमा की क्या कुछ इस तरह का एक नाम वाली नर्तकी थी, नाचने वाली, बहुत सुंदर थी। राजा उससे बहुत अच्छा लगाव रखता था, तो उससे बहुत अच्छा लगाव रखा। तो ये जो अनिरुद्ध की बहन पहले जब वो रानी थी तो उसने देखा कि कहीं राजा का मन इससे भटक तो नहीं है, ये वो है, उसमें ईर्ष्या पैदा हो गया, ठगक पैदा हो गया। ठगक पैदा होकर के उस समय क्या किया, पूर्व जन्म में तेने क्या किया, पूर्व जन्म में तेने उस नर्तकी को जो है एक ऐसा दवा छिटका दिया उसके शरीर में जिससे पूरा खारिश होता है, खुजली होता है, ऐसा जहर जैसा दवा छिटका दिया। तो छिड़काया ही नहीं, तुमने जो है उस समय उसके बिस्तर में भी वो जो दवा जो है छिड़का के रखा। जब तुमने उसको छिड़का दिया तो पूरा उसको जलन से जो बहुत चिल्ला उठी, तो आराम करूंगा समझ करके वो बिस्तर में गया तो वहाँ उसको ज्यादा ही खारिश हो, ऐसा करते करते वो मर गई या उससे हो गई। उस कर्म का फल में अभी तुम कोड़ी हो बोला, समझ गया ना। ऐसा होता है दंपत में, तो दंपत में ऐसा शिक्षा मिलता है। उस समय पूरा कुछ किया है ना, उसी के फल में अभी खुद कोड़ी बन के बैठा हुआ है। तो किया किसने, उसी ने किया,
उसी ने किए, फल किसको मिल रहा है? उसी को मिल रहा है। करना वाला खुद कील वगैरह ठोकते हुए वहाँ देवता जी के वहाँ, आजकल तो नहीं होगा, उसके घर में यह हो जा, किया खुद में गलती होगा, ये करे करके कुछ आज तक वहाँ दिखाए, बाद में सब उल्टा खुद के ऊपर नहीं गिरता है। तो खुद का किया हुआ कर्म खुद के ऊपर है, ना वहाँ कोई देवी देवता, ना कोई संन्यास, या ना कोई बुद्ध, या कोई छुपी मुसलमान बिल्कुल रक्षा नहीं कर सकता है। तुमने जो कर्म किया है, हमने जो कर्म किया है, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो ये कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है। तो इस तरह से जो है ये एक यहाँ चला गया, तो आज एक चला गया, यही रखते हैं ना।